बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदाम हुसैन अल-अज़हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत से दोस्त अब आप अल-अज़हर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स और उसके निज़ाम तालीम के मुतालिक पूछते रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो सीरीज़ शुरू कर दी जाए और उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए ताकि जो सबके काम आए। और अगर जो कोई भी इस तरह की मालूमात हासिल करना चाह रहा है या वो ढूंढ रहा है तो उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम मालूमात बआसानी दस्तयाब हों। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी जो कि मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में वाक़ है, अगर उसकी तारीख़ पर हम लोग थोड़ी सी नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि जब फातिमियों ने मिस्र का निज़ाम-ओ-इंतज़ाम संभाला तो उन्होंने बहुत से काम हंगामी बुनियादों पर शुरू किए। उनमें से दो अहम तरीन काम ये थे कि एक तो उन्होंने काहिरा शहर जो था उसकी हिफाजती फसील तामीर की, और उसकी हिफाजती फसील तामीर करने के साथ साथ शहर में आमदो रफ्त के लिए मुख्तलिफ़ सिमतों में मुख्तलिफ़ दरवाज़े रखे और उनके मखसूस नाम भी दिए। उनमें से एक बाब जो है दरवाज़ा जो है बाबु नसर, उसका मैंने वीलॉग बनाया है। उसके सामने जो कब्रिस्तान है उसमें इब्न खल्दून की मफकूद कब्र भी है, उसका भी मैंने वीलॉग बनाया। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, उसका वीलॉग आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बाब अज़्ज़ुवैला है वो भी बहुत तारीख़ी और अहम दरवाज़ा है इसका, उसका वीलॉग भी मैंने बनाया। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। ये तमाम मालूमात मैं आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये किस तरह शुरू हुई और किस तरह आगे बढ़ी। खैर, फातिमियों ने इसकी काहिरा की हिफाजती फसील तामीर की, और दूसरा जो अहम काम उन्होंने किया वो एक इल्मी इदारा कायम किया, यानी एक मस्जिद तामीर की और उसी मस्जिद में दर्स व तदरीस का भी काम शुरू किया। ये इसलिए उनका ये जो मेन वजह थी ये कायम करने का, उसका ये थी कि वो इल्मी तौर पर मुकाबला कर सके, क्योंकि उस वक़्त जो इल्मी गढ़ और इल्मी मरकज़ था वो बगदाद शरीफ था। उसी मस्जिद में उन्होंने दर्स व तदरीस का भी काम शुरू किया, और ताकि वो अपने मज़हब की इशाअत और तरवीज का काम कर सके। और उस मस्जिद का नाम उन्होंने फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ मंसूब करते हुए जामिउल अज़हर या जामिउल ज़हरा रखा। बाद में फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब दौर आया तो उसने इसको बंद कर दिया। फिर बाद में जब ममलूक दौर हुकूमत आया तो उस वक़्त ज़हर बैबरस जो था उसने इसको दोबारा खोला और इसका जो निज़ाम तालीम था उसको बहाल किया। ये तमाम तर मालूमात मैं आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए और मालूमात के लिए बता रहा हूँ। अगर अब हम लोग देखें तो अल-अज़हर यूनिवर्सिटी पिछली कई दहाइयों से इस्लामी तालीमात का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया है। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी हर साल दुनिया भर के तलबा के लिए तकरीबन 1200 फुली फंडर स्कॉलरशिप का ऐलान करती है। बरसगीर पाक व हिंद के जो तलबा हैं वो भी इससे भरपूर इसमें शिरकत करते हैं और ये वज़ाइफ हासिल करते हैं। अब जो पाक व हिंद के स्टूडेंट हैं वो अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के रस्मी और गैर रस्मी जो निज़ाम तालीम है उसके मतलब तज़ब्ज़ुब और कशमकश का शिकार रहते हैं, और बिलख़ुसूस ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ कुलियाजात और स्कूल के मुख्तलिफ़ तालीमी मराहिल जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या फ़र्क है। ये सिर्फ पाक व हिंद के स्टूडेंट्स नहीं बल्कि जो भी बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़हनी कशमकश और तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में भी हम अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के रस्मी और गैर रस्मी निज़ाम तालीम पर बात करते हुए अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ कुलियाजात में पढ़ाए जाने वाले निसाब के मुतल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू करेंगे ताकि हर तालिब इल्म इस निसाब की रोशनी में दुरुस्त कुलिया का इंतखाब कर सके। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के इस्लामी कुलियाजात के 4 साल BS प्रोग्राम में दाखिले के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपने मुल्क के किसी दीनी इदारे की सानिया की डिग्री हो। अब जब आपके पास सानिया की डिग्री होगी तो आगे दो सूरतें हैं। एक तो पहली सूरत ये है कि जो आपके पास सानिया की डिग्री है उसका अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन होगा, मुआदला होगा। पहली सूरत ये थी। और दूसरी सूरत ये होगी कि जो आपके पास सानिया की डिग्री है उसका अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन यानी मुआदला नहीं होगा। ये दो सूरतें हैं। अब पहली सूरत पर बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके पास सानिया की डिग्री है और उसका अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन यानी मुआदला है तो वहाँ पर अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में एक इदारा है जिसका नाम मुराक़बतुल बऊस है, उसमें आप जाएंगे और उसमें इदारे में जाकर आप जो एफिलिएशन की मुआदले की कागज़ी कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। ये सारी कागज़ी कार्रवाई जो है ये 2024 से पहले तो बिल्कुल फ्री थी, यानी कोई फ़ीस वगैरह इसकी नहीं थी। लेकिन 2024 के बाद इस मुआदले की फ़ीस यानी वो जो आपने कागज़ी कार्रवाई करनी है मुराक़बतुल बऊस में जाकर उसकी कोई फ़ीस नहीं थी 2024 से पहले। लेकिन अभी 2024 के बाद इसकी $100 अमरीकी डॉलर इसकी फ़ीस मुकर्रर कर दी गई है। अब ये मुआदला और यूनिवर्सिटी में दाखिले के अमल को तनसीक कहा जाता है, वहाँ पर तनसीक कहा जाता है। अक्सर स्टूडेंट एक दूसरे से पूछते हैं कि तनसीक ओपन होगी या नहीं होगी। इसका मतलब यही होता है कि क्या मुआदले का प्रोसेस जब वो शुरू हो गया या नहीं हुआ, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में दाखिले का प्रोसेस शुरू हो गया या नहीं हो गया। और ये अमूमन अगस्त के महीने में शुरू हो जाता है। तो अगर आप
الازہر یونیورسٹی میں داخلے کے اور پڑھائی کے، وہاں پر اسٹڈی کے خواہش مند ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اگست کے مہینے سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائیں، یا کم از کم اگست کے مہینے میں تو ضرور پہنچ جائیں، تاکہ آپ تمام معاملات کو بر وقت انجام دے سکیں اور وہاں پر جو ماحول ہے اس میں آپ ایڈجسٹ ہو سکیں اور نظام کو سمجھ سکیں۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں ہم لوگ اس کو، یہ جو سارا پروسیس ہم نے بتایا معادلے تک، یعنی ایفیلیشن کی کاغذی کارروائی مکمل ہونے تک جو ہم نے معلومات، جو گفتگو کی ہے، یہ جو معلومات ہم نے شیئر کی ہیں، اس کو ان کو فنگر ٹپس پر ہم لوگ دہراتے ہیں تاکہ وہ ریپیٹ ہو جائیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ جب الازہر جا رہے ہیں، مصر جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس ثانویہ کی ڈگری ہو۔ ثانویہ کی ڈگری یہ عموماً کسی دینی ادارے کی ثانویہ کی ڈگری ہو، یہ ایف اے کے ایکول ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ثانویہ کی ڈگری ہو۔ اب آگے دو صورتیں ہیں کہ آپ کے پاس وہ جو ثانویہ کی ڈگری ہے اس کا الازہر کے ساتھ ایفیلیشن ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایفیلیشن ہے تو پھر تو آپ مراقبۃ البعوث میں، پہلی صورت پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ دوسری صورت پہ ہم لوگ بعد میں بات کریں گے۔ پہلی صورت پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر معادلہ ہے، ایفیلیشن ہے، تو پھر آپ مراقبۃ البعوث میں جا کر اپنی کاغذی کارروائی پوری کریں گے، اور اس کی 2024 سے پہلے فیس نہیں تھی، ابھی اس کی فیس ہے اور 100 امریکی ڈالر ہے، تو آپ پے کر کے ساری کاغذی کارروائی پوری کرنے کے بعد ایک بات ذہن میں رہے کہ جب آپ کاغذی کارروائی پوری کریں گے تو وہ جو ڈگری آپ کی ثانویہ کی ہوگی وہ مراقبۃ البعوث اپنے پاس جمع کر لے گا۔ یہاں تک ہم نے یہ باتیں شیئر کی اور یہ تو معلومات ہم نے جمع کی اور آپ تک پہنچائیں۔ اس کے آگے جو پروسیس ہوگا، ابھی ہم نے ڈگری جمع کروا دی، معادلہ کروا دیا، ساری کاغذی کارروائی پوری کر دی، اس کے بعد کیا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تاکہ ساری معلومات جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ بتانے کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں اور ذہن میں کوئی خلش باقی نہ رہ جائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ تمام معلومات آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گی۔ اگر ان کے متعلق یہ جو تمام معلومات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام مینشن کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا بروقت اور صحیح جواب آپ تک پہنچایا جائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔